उसमें लोग डाले से काम करते हैं, अब सिर्फ अपने इलाके के हित में। आज मौका हमारे पास है, जो कलंक लगा था उसको बुरा सपना तो पालों को खापों को 14 घुस मारे हैं। हमने एक मैसेज देना मेवात क्षेत्र की तरफ से कि मेवात क्षेत्र एक मेवा है और सभी इसमें तो समय इसमें हो गया है। मैं फिर प्रशासन को सबको यकीन से भरोसा देता हूँ, पूरे चैलेंज के साथ किसी में दम नहीं करूँगा। तो वही राम राम पंचो, राम राम पंचो, सलाम मियाँ जी। और 5 इस पीस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री रहे भाई संजय सिंह जी, बहुत ही यशस्वी जिलाध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र जी, और सरदारों, नौजवान साथियों, मेरा नाम नथुराम गुर्जर है और इस जन अभिषेक यात्रा का मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। मेवात की 36 बिरादरी का अपनी कमेटी की तरफ से इस यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण देता हूं। आप सभी का इस यात्रा में स्वागत है, अभिनंदन है। किसी यातायात के रूप में है, चाहे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण रोड पर है, उसे हटवाने की कृपा करें। ये मैं कि जहां हमारे बड़े चौक इस रोड पर पड़ते हैं, चाहे वो भानस का चौक हो, चाहे बाव हो, वहां डीएसपी रैंक के अफसर की नियुक्ति की जाए। भक्त आएगा, उसका सम्मान और सहयोग करना, उसकी रक्षा और सुरक्षा करना आप हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। वो आपकी बातों से हमें लगा कि आप उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे, ऐसा मुझे आज ये जिला पीस कमेटी और जिला परिवार कमेटी के सदस्यों के साथ जो हमारी आगे अगले सोमवार को ब्रजमंडल जिलाभिषेक यात्रा है, उसकी तैयारियों की समीक्षा और उसकी जो एक शांति से और सद्भाव से जो मेवात की 36 बिरादरी का जो एक हमेशा मैसेज रहता है, उस हर्षोल्लास से यात्रा समापन करी जानी है। और उसी के चलते पीस कमेटी की मीटिंग आज आई है और बड़ी संख्या में आज सारे पीस कमेटी के मेंबरान आज सुबह बारिश के बावजूद और सोमवार की व्यवस्थाओं के चलते हुए सारे सदस्य यहाँ पे मौजूद आए हैं। और जो सदस्य नए हैं उनका भी एक जुट रूप से इस चीज़ का समर्थन है। आज अलग अलग सदस्यों ने इसमें अपने विचार भी रखे और कुछ चीज़ें प्रशासन को भी सजेस्ट करी कि कैसे हम इसको बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो हमने नोट किए। कुछ हमारे जो सुझाव हैं, कुछ इसकी जो रूपरेखा है, उस पर भी सभी सदस्यों ने एक सुर में आश्वासन दिया है कि भी नूह और मेवात की जो जनता है वो एकजुट है और बाहरी एलिमेंट से हमने प्रभावित नहीं होना है। बाहरी एलिमेंट इस जिले का नाम बदनाम करने में जुटे रहेंगे, पर उस पे सदस्यों ने बिल्कुल उसका पुरजोर विरोध किया है। तो हमारी चाहे सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग हो, चाहे सब डिवीजन और थाना स्तर पे पीस कमेटियों की लगातार बैठकें हों, चाहे अधिकारियों का मौका निरीक्षण हो, वो एक लगातार इस हफ्ते भी चलेगा और आगे भी एक प्रक्रिया जो है वो कंटिन्यूटी में एक बार चलेगी। तो आज पीस कमेटी की जो मीटिंग है वो काफ़ी ही अच्छे माहौल में हुई और सभी सदस्यों ने, सभी मौजूद व्यक्तियों ने इसमें विचार करके सभी ने इसको समर्थन दिया है। साथ ही मैं आपके माध्यम से एक और सभी जो हमारे मेवात के जो लोग देख रहे हैं या बाहर के कोई भी लोग देख रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह की सोशल मीडिया या किसी भी तरह की जो अनावश्यक अनर्गल अनवेरीफाइड न्यूज़ है, जिसमें तथ्यात्मक जो चाहे सरकारी चैनल के माध्यम से, चाहे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार, उनके आधिकारिक चैनल के अलावा कोई ऐसी खबर आती है जिससे माहौल बिगाड़ने की कोशिश प्रतीत होती है, तो हमसे वेरिफिकेशन उसका लें और जो आधिकारिक वर्जन है उसके बाद ही कोई उस पर भरोसा करें। अन्यथा कोशिश करेंगे कि लोग पुराने वीडियो को मॉर्फ कर देंगे, पुराने वीडियो की डेट चेंज करके भेज देंगे, फोटो चेंज करके अपलोड कर देंगे, अखबार की जो सुर्खी है उसमें भ्रामक करने वाला जो है वो हेडलाइन डाल देंगे ताकि लोगों में उसमें कंफ्यूजन बढ़े। तो ये हम सारे लोग, सभी लोगों ने इसका विरोध किया है, सभी लोगों ने इस पर भी सुझाव दिया। तो मेरी जो नूह की जितनी जनता है, आवाम है, वो भी इससे भली भांति वाकिफ है और इस चीज़ में झांसे में या इस चीज़ से कंफ्यूजन नहीं होने वाली। तो बाहरी लोगों पे कोई भरोसा ना करें।
और जिला प्रशासन की जो कोई बात आएगी वो लगातार हम प्रेस नोट के माध्यम से, हमारे आधिकारिक जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है उनके माध्यम से भी आपको और जनता को अवगत करा दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अगले सोमवार को ये जो यात्रा है वो अब तक की सर्वश्रेष्ठ यात्रा होगी और सभी वर्ग के लोग इसमें स्वागत और आयोजन में जुड़ के और इसको सुचारू रूप से संपन्न कराएंगे। साथ ही आज बैठक में ये भी विषय हुआ है कि भी जो हमारे IMT में कुछ किसान धरना रद्द करके और क्षेत्र के विकास को रोकने की कोशिश कर रहे थे, बार बार हम 2 दिन से भी उनसे संवाद कर रहे हैं। आज भी उनको इस बैठक में बुलाया था ताकि पूरी सरदारी के साथ इसमें कोई चर्चा उनको अगर करनी है वो करें और कोई विषय है उनका वो यहाँ रखें, लेकिन आज वो नहीं आए। हमारा कोशिश है कि लगातार इस विषय को हम उनका रखें, चाहे वो बच्चों का स्किल का हो चाहे बाकी विषय हो। रही बात मुआवजे की, वो 2 बार कोर्ट से फैसला हो चुका था, उसके बाद भी कुछ बाहरी लोग और कुछ असामाजिक तत्व या उसमें जिले के माहौल को खराब करने की जो है कोशिश लगातार वो रहती है। तो हम नहीं चाहते कि वो चीज़ नहीं। तो जो सभी लोग इन गाँव के लोग हैं या लोग भी इससे जुड़े हैं, अनुरोध है कि जो कानून परस्त चीज़ है, जो आपके बच्चों को रोजगार है या यहाँ पे जो बेसिक सुविधाएं हैं उन पे आप बात करें। उनके लिए जिला प्रशासन आज भी बात कर रहा है, कल भी हमने बात करी है, आज भी बुलाया है, परंतु लोग नहीं आए। अभी भी आना चाहें तो वो आ सकते हैं। तो ये भी एक विषय है कि जिले की अमन चैन और शांति इस तरह के प्रयासों से विफल ना हो और जो हमारा क्षेत्र का विकास हो और क्षेत्र एक मिसाल बन के जो अब तक कई बार उनका वो एक रहता है वो चीज़ ना रहे। और ऐसे उदाहरण दे कि भी जिला बड़ा प्रगतिशील जिला है और प्रगतिशील जिला में समझता हूँ कि हम ऑलरेडी बहुत प्रगति कर चुके हैं और आने वाले दिनों में हम नया मुकाम छुएंगे। बाहर से कोई जो न्यूज़ में पढ़ते हैं नेशनल मीडिया पे, वो भी उसी चीज़ को पढ़ते हैं। अगले हफ्ते हमारी यात्रा है, उससे पहले ही ये लोगों ने स्ट्रेटेजिकली कह लीजिए या फिर इस जिले के विकास को रोकने का। मैं फिर कहता हूँ कि ऐसा इंडस्ट्रियल क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल क्लस्टर पूरे इंडिया में एक में नहीं है। और वो अगर अपने जिले में बन रहा है तो फिर हमारा उद्देश्य बनता है, अगर कोई किसी की ग्रीवेंस है वो कोर्ट से अपना फैसला कराए, कोर्ट से अपना निर्णय कराए, कोर्ट का जो आदेश होगा वो मान्य होगा। गवर्नमेंट की जो अभी पीस कमेटी ने हमें इंटीमेशन दिया था अनुमति के लिए, उन्होंने अपने जो कौन कौन सी सदस्य कमेटी है वो हमें एक सूची भी देंगे। पुलिस से रिपोर्ट के बाद उनको अनुमति जारी की जाएगी उसमें। वो इसीलिए हम उसके इंतजार में कि जो कमेटी के लिस्ट मेंबरान की लिस्ट आ जाए तो हमारी जो यहाँ से जो कंडीशंस होंगी कि जिन शर्तों के साथ उनको अनुमति दी जाएगी वो हम समिति को बुधवार तक जो है अवगत करा देंगे, जिसमें समिति की जिम्मेदारियाँ और समिति की अंडरटेकिंग जो है कि भी उनकी क्या जिम्मेदारी वो स्वीकार करेंगे कि भी ये ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए वो जिम्मेदारी लेंगे। और इसमें डीजे और इस तरह के जो वो चीज़ है उस पर प्रशासन कोई अनुमति नहीं देगा और डीजे और उन सब पे चलाने की जो है वो नहीं है, क्योंकि ये धार्मिक आयोजन है। तो धार्मिक अपनी श्रद्धा से श्रद्धालु जो है वो अपना तीनों मंदिरों में बिल्कुल वो करें और बहुत एक शांतिप्रिय माहौल में ये यात्रा जो है और ये जो हमारा पर्व है उसको मनाएं। एक सुर में आवाज दी है कि जैसा पिछले साल आयोजन किया गया था बहुत अच्छे माहौल में, जिसकी सभी जगह चर्चा की गई थी। हमारे यहाँ पे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं या हमारे जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने एक सुर में उस चीज़ को दोहराया है कि भी ये पिछले साल जैसा करा था इस बार उससे भी अच्छा करेंगे और सारे सदस्य उसके लिए जिम्मेदारी अपनी ली है। और प्रशासन ने भी अपनी जो है SDM से और बाकी जो सभी थानों में इनका समन्वय स्थापित किया है। लगातार बैठक करें, बात करें और ऐसी कोई बात आए भ्रामक वाली, जैसा मैं कह चुका तो वो सदस्य हमें बताएं आपस में। ये कोई शारीरिक शांति वाली बात नहीं है कि भी बाहर से हो। कई बार क्या है मानसिक रूप से भी आदमी कुड़ता रहता है और उसके बाद उसके दुष्परिणाम एक दिन नहीं उसके कई दिनों बाद कई बार किसी और चीज में उसके निकल के आते हैं। तो वो भी ना हो। यात्रा जब संपन्न हो रही है तो ना केवल उस दिन कोई बात हो, लेकिन उसके बाद में भी ऐसी कोई बात ना आए कि आपने उस दिन ये चीज कही थी। वही एक पीस कमेटी का एक ध्येय है, लक्ष्य है और सभी सदस्य बहुत पॉजिटिव हैं। और पीछे हमारी ये तीसरी बैठक है पिछले 3 महीने में और हर बैठक में एक नया जोश और नया एक पॉजिटिविटी है वो देखने को मिली है। और इस बार हमने जो जिला परिवेदना कमेटी जो हमारी ग्रीवेंस कमेटी है उसके सदस्यों को भी आमंत्रित किया था, तो उनमें भी काफी जोश है, उनके भी फीडबैक आए। तो इस तरह से और ये पीस कमेटी में सदस्य जुड़ते जाएंगे, क्योंकि पीस कमेटी कोई एक संख्यात्मक है पर आगे भी सुझाव आए कि और भी लोग इसमें जुड़े, वो जुड़ते जाएंगे ताकि वो थाना स्तर पर और बाकी चाहे नशावर्ती हो, चाहे साइबर क्राइम हो, टकलूबाजी हो, ओलेक्सबाजी हो, चाहे इलीगल माइनिंग हो और भी, क्योंकि पीस कमेटी सिर्फ पर्वों और त्योहारों पे हम मीटिंग करें ये भी नहीं, जो क्षेत्र का विकास हो उसमें भी पीस कमेटी का उतना ही योगदान है।
जो इन आयोजनों को सफल बनाने में जो योगदान, सभी तरह से एहतियातन तौर पे सारी जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, चाहे पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, चाहे सर्विलेंस है, वो सारी चीज़ें एक एहतियातन तौर पे रखी जाएगी। जो हमारे जितने भी संवेदनशील बिंदु हैं, साथ ही हमारे जो ऑफिसर्स हैं, सिविल ऑफिसर्स, वो भी अपने अपने ड्यूटीज़ अलग अलग एरियाज़ में जहाँ उनके संपर्क है वो एक कोऑर्डिनेट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारी तैयारियाँ पूरी है और भी रहेगी। पर जिस तरह से जो आज हमारी पीस कमेटी ने आश्वासन दिया, तो मुझे उम्मीद है कि कोई हमें बल या ऐसी कोई बात ही नहीं आएगी और बहुत अच्छे से यात्रा संपन्न होगी।